देखिए, मैं क्योंकि स्वास्थ्य सचिव रहा हूं और भारत सरकार में भी संयुक्त सचिव रहा हूं, मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में था, इसलिए करीब 7 या 8 साल का अनुभव मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा है। एक चीज जो मैंने नोट की, मैं राजस्थान से हूं और केरला में पिछले 33 सालों से काम कर रहा हूं। एक चीज जो मैंने नोट करी कि शायद केरला बहुत साल पहले से ही इसमें निवेश कर चुका था। ये आजादी से पहले की कहानी है, जब यहाँ के राजाओं ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, मगर इस तरह की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज से 100 साल पहले देश का सबसे पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सबसे पहला वैक्सीनेशन केरल में हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। इसके मेरे पास आंकड़े हैं। आज के आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हमारे एलोपैथी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तालुक हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उससे भी ज्यादा आयुर्वेदा के सेंटर्स आज हैं और पैरेलली उतने ही लोग आयुर्वेदा सेंटर्स को आज उसमें जाते हैं, उसको अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हैं लोग। तो ये गांव गांव तक जो हमारा निवेश हुआ है, चाहे लोगों की डिमांड हो, चाहे सरकार की प्रायोरिटी रही हो और हेल्थ वर्कर्स का योगदान रहा हो, सरकार का योगदान रहा हो, चाहे हमारे जैसे लोगों का छोटा मोटा कोई इसमें पॉलिसी इनपुट रहा हो, मगर ये फैक्ट है कि हम लोगों ने शायद 100 साल पहले, 50 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, जिसके रिजल्ट हमको आज मिल रहे हैं। जब करीब 10 साल पहले जब मैं आरोग्य हेल्थ का सेक्रेटरी था, स्वास्थ्य सचिव था, उस समय एनआरएचएम आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब आज उसको नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं। एनआरएचएम आने के टाइम पे केरला में हमें फंड की कमी आई। उन्होंने कहा ये तो पहले ही इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनका मेटल मोर्टेलिटी रेट, इनका पॉपुलेशन कंट्रोल, इनका डिजीज कंट्रोल, ये केरला तो बिल्कुल यूरोप के बराबर है। यहाँ तो एजिंग पॉपुलेशन है, यहाँ तो पॉपुलेशन भी बढ़ नहीं रही है, तो इन लोगों का मुकाबला कोई और स्टेट कैसे कर रही है, तो यूरोप के बराबर है। ये बात बिल्कुल सही है, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया उसको सस्टेन कैसे किया जाए, वो सस्टेन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में जाके लड़ता था कि हमें कुछ पैसा दीजिए ताकि हम सस्टेन कर सके जो हमने क्रिएट किया है। फॉर्चुनेटली उस समय भारत सरकार ने हमारी बात मानी और हमें इसका काफी फायदा मिला। एनआरएचएम के थ्रू हमने उन सब इंस्टीट्यूशंस को जिनको हमने बनाया था उस समय, उनको वापस हमने खड़ा किया, तो वो अभी तक आज तक चल रहा है और उसका फायदा हमें मिला है। तो मेरा ये कहना है कि ये शायद निवेश 1 साल या 2 साल में नहीं होगा। कोरोना वायरस में की वजह से निवेश होना शुरू हुआ, लोगों को इसकी इसकी महत्वता समझ में आई, मगर शायद हमारे केस में क्या हुआ कि हम बहुत साल पहले ये समझ चुके थे। ये 8, 10, 15, 20 साल के का निवेश है जो हमें आज फायदा कर रहा है। ये एक दिन में या 5 महीने में नहीं बहुत सब। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि केरल में एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक, केरल का आयुर्वेदिक काफी मशहूर भी है दुनिया भर में, वो भी सेंटर है। आपके यहाँ 90% लोग ठीक हुए हैं, उस दुनिया 92% आप बता रहे हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेट है ये। क्या इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी रोल है? मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक हमारे पास नहीं आया। मगर आप देखिए आयुष की जो गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, और आज जो हम सब लोग मानते हैं, चाहे वो मीडिया की वजह से हो, चाहे जो भी खबरें आ रही है उसकी वजह से हो, हर आदमी ये कहता है कि गर्म पानी पीजिए, हर आदमी कहता है कि भाप लीजिए, हर आदमी कहता है हल्दी वगैरह को लीजिए, आप अदरक लीजिए, आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे हर वो चीज लीजिए जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। पारंपरिक रूप से केरला में कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता, फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता, यहाँ उबला हुआ पानी ही पीते हैं शुरू से लोग, यहाँ के नेचर में है और कई सालों से पीते हैं लोग। ये लोग, इनके खान पान भी स्टाइल अलग है, इनका जो लोकल जो आयुर्वेदिक चीज है ये इनके मसालों में बहुत ज्यादा यूज होती है। वैसे भी केरला जो है स्पाइसेस की वजह से जाना जाता है। तो ये शायद हमारे यहाँ के केरला की जीवन शैली का एक भाग बन गया है, विच हो सकता है जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी का कुछ एडवांटेज जरूर मिला हो। आज के दिन अगर आप देखें तो एक भी पेशेंट हमारा क्रिटिकल बेड पे आईसीयू पे नहीं है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कई